अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू शनाया न्यूज़। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। यूके की दो अहम तरीन अपडेट्स लेके आप लोगों के लिए हाजिर हुए हैं। तो हमेशा की तरह रिक्वेस्ट यही है कि वीडियो को एंड तक देखिएगा और वीडियो को शेयर कीजिए और लाइक कीजिए और चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए बढ़ते हैं टाइम को वेस्ट किए बगैर आज की अहम तरीन अपडेट्स की जानिब। आज की पहली खबर को शामिल करेंगे जो कि लॉकडाउन के फैसले में ताखीर से हज़ारों जानें ज़ाया। एक पार्लियामेंट रिपोर्ट में कहा गया है कि बरतानी हुकूमत ने कोरोना वायरस के शुरू के दिनों में लॉकडाउन का फैसला बहुत देर से किया, जिसकी वजह से ना सिर्फ बीमारी को कंट्रोल करने का मौका हाथ से निकला बल्कि हज़ारों की तादाद में गैर ज़रूरी अमौत भी हुई। हाउस ऑफ कॉमन्स साइंस और हेल्थ कम्युनिटी की रिपोर्ट के मुताबिक वज़रा की जानिब से तबाहकुन ताख़ीर और साइंसी मशवरों की तजावीज़ पर सवाल ना उठाने के नतीजे में ख़तरनाक मजमूई सोच सामने आई और वो मौसर और तेज़ हिकमत अमली इख्तियार नहीं की गई जो कि मशरकी और जनूबी मशरकी एशिया में इख्तियार की गई थी। रिपोर्ट में ये भी कहा गया है कि जब तेज़ी से बढ़ते केसेस के बाईस कौमी सेहत सर्विस को खतरात लाहक हुए तो वज़ीर आज़म बोरिस जॉनसन की हुकूमत ने आखिरकार लॉकडाउन के इकदाम जारी किए। रिपोर्ट के मुताबिक इस वक्त लॉकडाउन से बचने की ख्वाहिश मौजूद थी और ख्याल था कि इससे माशियत और मामूल की सेहत की सर्विसेज को नुकसान पहुंचेगा। सख्त तन्हाई, मौसर टेस्ट, भरपूर अमली इकदामात और सरहदें बंद किए जाने जैसी हिकमत अमली इख्तियार ना किए जाने की सूरत में ज़रूरी था कि जल्द लॉकडाउन लगाया जाता। बरतानिया की ये पार्लियामेंट रिपोर्ट एक ऐसे वक्त में सामने आई है जब कोरोना पर हुकूमती रद्द अमल के हवाले से रस्मी इंक्वायरी के टाइम टेबल पर पहले से ही मायूसी का इजहार किया जा रहा है, जिसके बारे में बोरिस जॉनसन का कहना है कि वो अगले मौसम बहार में होगी। इसी के साथ बढ़ते हैं आज की अहम तरीन और दूसरी अपडेट की जानिब जो कि इंग्लैंड हाई कोर्ट की जानिब से बड़ा फैसला असाइलम सीकर्स के नाम कर दिया गया है, जो कि काफ़ी अच्छी और बड़ी खुशखबरी असाइलम सीकर्स के लिए जारी हुई है, क्योंकि बहुत से ऐसे असाइलम सीकर इंग्लैंड में मौजूद हैं जिन्होंने अपना केस होम ऑफिस में दर्ज किया हुआ है और काफ़ी ऐसे असाइलम सीकर इस इंतज़ार में थे कि कब इनका केस पास किया जाए। तो अब आखिर हाई कोर्ट की जानिब से अच्छा फैसला आ जाने के बाद असाइलम सीकर्स की सुन ली गई है और अब कौन से असाइलम सीकर्स को लीगल किया जाएगा इसकी मुकम्मल तफसीलात आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। तो इस न्यूज़ की तफसीलात के मुताबिक इंग्लैंड में आने वाले ऐसे असाइलम सीकर जो किसी स्मगलिंग के ज़रिए यानी कि उनसे ड्रग स्मगलिंग ज़बरदस्ती करवाई जाती है और इसी तरह जिनसी स्मगलिंग वगैरह में जो लोग मुलवस हैं, तो अगर ऐसे लोगों ने इंग्लैंड में अपना केस इस हवाले से दर्ज करवाया हुआ है तो उनके लिए खुशखबरी ये आई है कि इंग्लैंड हाई कोर्ट ने ऐसे लोगों को लीव टू रिमेन देने का अमल शुरू कर दिया है, क्योंकि इंग्लैंड हाई कोर्ट ने इन असाइलम सीकर्स के हवाले से ये कहा है कि अगर ऐसे लोगों को दोबारा से वापस भेजा जाए तो उनको दोबारा से ही यही खतरा लाहक होगा। तो इसीलिए इंग्लैंड में बहुत से ऐसे लोग मौजूद हैं जिन्होंने इस तरह का असाइलम दर्ज किया हुआ है कि हमें इस चीज़ की प्रोटेक्शन चाहिए। तो ऐसे हज़ारों लोग इंग्लैंड में मौजूद हैं जिन्होंने इस हवाले से केस दायर किया हुआ है और वो काफ़ी टाइम से इंतज़ार कर रहे थे कि उनकी एप्लीकेशन का रिव्यू किया जाए और फिर इनको लीगल स्टेटस दिया जाए। तो अब आखिर ऐसे तमाम लोगों की प्रॉब्लम हल हो जाएगी क्योंकि इनको लीव टू रिमेन दिया जाएगा, जो कि काफ़ी अच्छी गुड न्यूज़ है ऐसे असाइलम सीकर्स के लिए। तो ये थी दो अहम तरीन अपडेट्स यूके की जो आप लोगों के साथ शेयर की गई हैं। उम्मीद करती हूँ कि पसंद आई होंगी। इसी के साथ फिर मिलती हूँ लेटेस्ट अपडेट में, तब तक आप सब अपना बहुत ख्याल रखिएगा। थैंक यू, खुदा हाफिज़।